नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा पुरा। दोस्तों, आज हम आपको अपर बॉडी फैट की समस्या को दूर करने वाली कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। अपर बॉडी फैट को कम करना एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से लोगों को अक्सर चेस्ट और ब्रेस्ट के पास फैट बढ़ने की शिकायत होती है या गर्दन के पीछे फैट बढ़ने की समस्या होती है, जिसके कारण उनका पूरा शरीर बेडौल सा दिखाई देता है। अगर आप कुछ सिंपल से यौगिक अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि अपर बॉडी फैट समस्या को दूर करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, अपर बॉडी फैट की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। आप ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाइए और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे अपने शोल्डर लेवल के बराबर डिफरेंस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पीछे से ऐसे रख लेते हैं। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने हाथ को एक हाथ से दूसरे हाथ को खींचते हैं। ऐसे आपकी कोहनी ऐसे आपके सिर के पास रहे और ऐसे 10 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर ऐसे सेंटर में आते हैं। फिर दूसरी साइड से यह अभ्यास को करने से हमारे गर्दन, जिन लोगों को गर्दन के पीछे फैट बढ़ने की समस्या होती है, बाजुओं में लटकती चर्बी होती है, वह समस्या दूर होती है। इसके अलावा यह अभ्यास कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द की शिकायत को भी दूर करता है। ऐसे ही इस अभ्यास को दोनों साइड से कम आप 8 से 10 बार करें। श्वास अंदर भरते हुए अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को ऐसे खींचते हैं, फिर सेंटर में आते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के पीछे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपनी कोहनियों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और अपने सिर को ऐसे हाथों की तरफ और हाथों से सिर की तरफ एक दूसरे के विपरीत दबाव डालते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारा सीना चौड़ा होता है और यह अभ्यास नेक हम्प की शिकायत को दूर करता है। और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को ऐसे आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे अपनी कोहनियों को जितना पीछे आप ला सकते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार कीजिए। फिर सीधे इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं, अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने पंजों पर रखना है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी हथेलियों को अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही 8 से 10 बार कीजिए और फिर इसके बाद आपने अपने अभ्यास करेंगे। आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 1.5 से 2 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों की अंगूठों को छूते हुए ऐसे वृत्ताकार अपने हाथों को घुमाना है। ऐसे अपने कमर को ट्विस्ट करते हुए इस अभ्यास को करना है। ऐसे 5 टाइम्स कीजिए। फिर एंटी क्लॉकवाइज। सीधे इसके बाद हम करेंगे परिवर्त पार्श्व कोणासना। यह ट्विस्टिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से हमारे कमर के आसपास जमा फैट भी दूर होता है। इस अभ्यास को करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने लेफ्ट पैर को ऐसे सीधे रखते हैं और दूसरे पैर को ऐसे पीछे की तरफ ले जाते हैं और फिर ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने बाजू को कान के पास सटाते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें या फिर अपने हाथ को जमीन पर ऐसे रखते हुए 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें या फिर ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर ट्विस्टिंग के साथ इस अभ्यास को कीजिए।
फिर ऐसे ही दूसरी साइड से ऐसे। अब आपने अपने राइट पैर को ऐसे सीधे कर लेते हैं, ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेना है। अपने हाथ को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे अपनी हथेली को देखिए, या फिर अपने हाथ को ऐसे घुटने के पास रखते हुए ऐसे ट्विस्टिंग के साथ इस अभ्यास को करें। फिर सीधे ऐसे ही से 4 से 5 बार कीजिए। दोस्तों, शरीर के ऊपरी फैट को दूर करने के लिए अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन। ऐसे ही सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे कमर के पास ऐसे रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं इतना स्ट्रेच करें। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुके। फिर सीधे ऐसे ही से आप 2 से 3 बार कीजिए।